नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं अच्छे हैं, मस्त है, बिंदास हैं। दोस्तों, बिहार तकनीक सेवा आयोग के अंतर्गत जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई हुई है, उसका फॉर्म कैसे आपको आवेदन करना है और एक्सपीरियंस किस प्रकार से इसमें फिल करना है, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सारी डिटेल क्लियरली पता चल पाए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, जैसे आप पोर्टल को ओपन करेंगे तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए कहा है कि रीड नोटिस पढ़ लीजिए, आप इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए कि कैसे कैसे आपको सर्टिफिकेट्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म, मैनुअल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट। आपको रजिस्ट्रेशन जब शुरुआत में करेंगे तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, नीचे वाली लिंक पे क्लिक किए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट खुल कर आएगा, आप यहाँ देखिए, जिसमें सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम, आप अपना नाम फिल करेंगे, मिडिल नेम एंड देन आफ्टर कैंडिडेट लास्ट नेम। अगर किसी कैंडिडेट का मान लीजिए नाम है एक्स और वाई, तो अगर उसका पहला जो कैंडिडेट फर्स्ट नेम है आप इसमें एक्स भर देंगे, मिडिल नेम नहीं है तो आप वाई को लास्ट नेम में भरेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें आगे, हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जेंडर फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंड अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिएगा आप। फिर उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी कंफर्म करिएगा आप अपनी ईमेल आईडी। इसको कंफर्म करने के बाद आप जनरेट करेंगे ओटीपी। ओटीपी जब जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ देखिए, ओटीपी जनरेट करके इस आइकन पे क्लिक करेंगे आप, आई एग्री एंड देन कैप्चा कोड आप डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप री वेरीफाई करके फिर उसके बाद जब नीचे वाले ऑप्शन पे आप आएंगे, इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो आपका ईमेल आईडी पर आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा। फिर उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। जैसे इस फॉर्मेट में आपको यूज़र आईडी मिल रहा होगा, पासवर्ड आपका होगा एंड कैप्चा कोड। इसको करने के बाद जैसे ही आप करेंगे तो आपके अंदर एडिशनल पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए आएगा, ठीक है। इसमें देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे आपके मार्क्स ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप यहाँ डालेंगे पैन कार्ड या आधार कार्ड। आप डालने के बाद नेम अपना डालेंगे, जहाँ पे जो भी होगा आपका, यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके अगले ऑप्शन पे चले आएंगे। जैसे ही आप अगले ऑप्शन पे आएंगे तो ये आपसे एक्स पूछेगा कि क्या आपने किसी विभाग में काम किया है, तो आप उसमें यस और नो करके निकलेंगे। फिर अगर आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं या किए हैं तो आप उस पर यस करेंगे। आपने एनओसी लिया है तो आप यस करेंगे, नहीं लिया है तो नो करेंगे। अगर आप ये देखिए कि आप बिहार सरकार के संविदा कर्मचारी हैं तो ये केवल उनके लिए है जो बिहार के आईटीआई कॉलेज में संविदा पर कार्यरत हैं, जिसमें इनको मार्क्स दिए जाएंगे, उनके लिए है। आप लोग गलती से भी इसमें यस टिक ना करें, ठीक है। जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स थे वो तो स्पेशली। फिर उसके बाद आप इसमें नो करके निकलेंगे। अगर कोई संविदा कर्मचारी है तो वो अपना यस करेगा, अपने डिटेल्स को फिल करेगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू स्टिल इन अ जॉब, अगर आप अभी जॉब में कार्यरत हैं तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। ज्वाइनिंग डेट डालेंगे आप, रिलीविंग डेट डालेंगे। ये किसके लिए है? संविदा कर्मचारियों के लिए है ओनली। फिर उसके बाद एनओसी आपने लिया है तो ठीक है, आपकी ग्रेड पे क्या रही तो आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद अगले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। तो ये केवल संविदा कर्मचारियों के लिए था। आप अपना जो भी हो स्टेट एड्रेस वगैरह डालेंगे, यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस वगैरह डालेंगे और इसको फिल करके नेक्स्ट आगे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपने 10th का विवरण डालेंगे, 10th में जहाँ से भी आपने हाई स्कूल किया हुआ हो, ठीक है। आपने जो भी सीजीपीए पैटर्न हो, कितने मार्क्स पाए। फिर अपने आईटीआई की डिटेल्स डालेंगे, किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है। आईटीआई की डिटेल्स पूरी डालने के बाद सीआईटीएस कोर्स जिन कैंडिडेट्स ने भी किया है वो अपनी डिटेल्स को पूरी तरह फिल कर लेंगे। ट्रेड नेम, जो कैंडिडेट्स सीआईटीएस के अभी अपीयरिंग में हैं वो कैंडिडेट्स फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सीआईटीएस का डिटेल यहाँ पे नहीं डाले रहेंगे तो इसका वेटेज जो इसका जिसका 30% आप लोगों को मिलना है वो 30% आपको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे कि क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस एंड आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के बाद है तो। लेकिन आप सीआईटीएस को फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है सीआईटीएस एक्वायर्ड यस, तो आप यहाँ नो करेंगे तो बाकी सारे ऑप्शन को आप फिल ही नहीं कर पाएंगे जैसे ही आप नो करेंगे। तो जितने भी सीआईटीएस किए हुए कैंडिडेट्स हैं वो अपने डिटेल्स को अच्छी तरह से भर लेंगे, क्योंकि आपको इसके 30% वेटेज मिलेंगे फाइनल मेरिट में। फिर उसके बाद बात करें आगे,
ये देखिए एक्सपीरियंस डिटेल फिल करना है आपको। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से प्राइवेट कंपनी में आपने जॉब की हुई है, तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस पोस्ट पर थे आप, स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस, किस डेट को आपने सर्विस स्टार्ट की, एंड देन एंड ऑफ द डेट। जैसे आपके पास मान लीजिए 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपने एक एक साल कहीं और किया हुआ होगा, तो आप यहाँ से ऐड रो करके आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस को ऐड करते हुए चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपका पे स्केल क्या रहता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी से मोस्टली सीटीसी के बेस पे बात की जाती है, तो आपका जो भी सीटीसी होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर इसको फिल करके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इसके ज़्यादा और कोई डिटेल अभी नहीं मांगी गई है। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप इस वाले सेक्शन से डिलीट कर देंगे, और आपके पास अगर फिर कोई एक्सपीरियंस ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड करते हुए निकलेंगे। एक्सपीरियंस को ऐड करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि जो पीछे से एक्सपीरियंस हो, जैसे आपका मान लीजिए अगर बात करें 18 से 23 तक का, अगर किसी का एक्स कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है, तो वो सबसे पहले 18 का एक्सपीरियंस अपलोड करेगा, फिर 19 का, ये फिर उसके बाद 20 का, फिर 21, 22, इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप एक्सपीरियंस ऐड करते हुए आएंगे। उसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो EWS डालेंगे, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद पेमेंट मोड का देखिए, आप ऑनलाइन जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जाएंगे वो आप अपलोड करेंगे। फिर पेमेंट मोड में पे ऑनलाइन करना है आपको सारा फॉर्म फिल करने के बाद, ठीक है। 600 रुपये का फॉर्म फीस है अगर मान लीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करना होगा आपको, ये सारी चीज़ों को ब्लू टिक कर दीजिएगा आइकन को। फिर उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए, आप जो पेमेंट करेंगे वो कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी, वॉलेट के माध्यम से भी कर लेंगे। तो कुछ कैंडिडेट्स का था फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो मुझे लगता है कि आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। CITS के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि CITS से रिलेटेड जो ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी कहीं भी आती है तो उसकी अपडेट इस चैनल पर दी जाती है। बाकी ITI की अपडेट, डिप्लोमा की अपडेट और BTech की अपडेट, वैकेंसी से जो टेक्निकल जॉब है उससे रिलेटेड वैकेंसीज की डिटेल इस पर प्रोवाइड की जाती है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।